नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मशीन, एक कंप्यूटर दुनिया को कैसे देखता है? आज हम एक ऐसी ही वैज्ञानिक की कहानी समझने वाले हैं जिन्होंने कंप्यूटर को हमारी तरह देखना सिखाया और साथ ही ये भी समझाया कि असली इंटेलिजेंस दिल से आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये सवाल देखिए, लगता तो बहुत सीधा साधा है ना? लेकिन क्या पता है, यही वो छोटा सा सवाल था जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक क्रांति ला दी। हमारे लिए तो ये पलक झपकने वाला काम है, पर एक कंप्यूटर के लिए, उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली थी। देखिए, हमारा दिमाग तो चीजों को फौरन मतलब लगभग तुरंत ही पहचान लेता है, पर एक कंप्यूटर का क्या? उसे तो सिखाना पड़ता है, उसे मदद चाहिए होती है। और बस यही वो सबसे बड़ी चुनौती थी जिसे वैज्ञानिक फे ली ने अपने हाथ में लिया। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा से शुरू होता है। फेफेलीना हमेशा इस बात से हैरान रहती थीं कि हम लोग मतलब इंसान अपने चारों तरफ की दुनिया को इतनी आसानी से कैसे पहचान लेते हैं। और उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता था कि क्या कंप्यूटर भी कभी ये हुनर सीख पाएगा। और यकीन मानिए, बस इसी एक सवाल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो अब आते हैं सफर के अगले पड़ाव पर, यानी कंप्यूटर को देखना सिखाना। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अच्छा, तो इसके लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया उसे कहते हैं मशीन लर्निंग। अब ये क्या है? बहुत आसान शब्दों में समझें तो ये कंप्यूटर को हजारों लाखों तस्वीरें दिखा दिखाकर चीजें पहचानना सिखाने जैसा है। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी छोटे बच्चे को बार बार कोई चीज दिखाकर सिखाते हैं कि देखो ये सेब है। तो इस बड़ी चुनौती का जवाब क्या था? वो था इमेजनेट। ये एक बहुत ही बड़ा एक हिम्मत वाला प्रोजेक्ट था। देखिए, इसकी शुरुआत हुई उसी सवाल से, क्या कंप्यूटर देखना सीख सकता है? फिर क्या हुआ? इंटरनेट से लाखों करोड़ों तस्वीरें जमा की गईं और उसके बाद आया सबसे मुश्किल काम, हर एक तस्वीर को लेबल करना, मतलब बताना कि इसमें क्या है ताकि एआई सीख सके। और फिर आखिर में इन्हीं लेबल्ड तस्वीरों से कंप्यूटर को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ट्रेन किया गया। और मैं बता दूं, ये काम जरा भी आसान नहीं था। सोचिए, इसके लिए कितना सब्र, कितनी टीम वर्क और कितनी बारीकी से काम करने की जरूरत पड़ी होगी। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं थी, ये तो इंसानी जज्बे और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का नतीजा था। तो अब बात करते हैं उस पल की जब ये सारी मेहनत रंग लाई। अब हम देखेंगे कि इमेजनेट की ताकत ने क्या कमाल किया। इमेजनेट की कामयाबी एआई की दुनिया में एक धमाके जैसी थी। सच में, रातों रात एआई सिस्टम्स पहले से कहीं ज्यादा तेज और कहीं ज्यादा सटीक तरीके से सीखने लगे। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत थी जिसने टेक्नोलॉजी की पूरी दिशा ही बदल दी। और आज फे ली का वो काम हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। जो इमेज रिकग्निशन टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं, जो एडवांस्ड मेडिकल स्कैन्स होते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कारें और न जाने कितने ही एआई टूल्स जो हमारी मदद करते हैं, वो सब इसी नींव पर खड़े हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। अब हम इस तकनीकी कामयाबी से आगे बढ़कर उस गहरी सोच को समझते हैं जिसकी फेफेली वकालत करती हैं, एक दयालु एआई की सोच। फेफेली का एक बहुत गहरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी को हमेशा इंसानी कदरों पर चलना चाहिए। उनका कहना है कि एआई को सिर्फ स्मार्ट नहीं बनाना है, उसे देखभाल, ईमानदारी और दया के साथ बनाना है। मतलब सिर्फ तेज दिमाग काफी नहीं है, दिल भी अच्छा होना चाहिए। वो हमेशा साइंटिस्ट्स को ये याद दिलाते हैं कि जरा रुको और सोचो कि जो टेक्नोलॉजी तुम बना रहे हो उसका असल जिंदगी में लोगों पर क्या असर पड़ेगा। मतलब टेक्नोलॉजी हमेशा इंसान को केंद्र में रखकर बननी चाहिए। और सच कहूं तो आज के जमाने में ये सोचना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और आखिर में उनकी कहानी से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि महान चीजें सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं बनती। वो तब बनती हैं जब कड़ी मेहनत और एक नेक दिल एक साथ काम करते हैं। ये दिमागी हुनर और इंसानी हमदर्दी का एक बहुत ही खूबसूरत मेल। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। टेक्नोलॉजी की अगली सबसे नेक, सबसे दयालु उपलब्धि क्या होनी चाहिए? ज़रा सोचिए, हम आने वाले कल को टेक्नोलॉजी की मदद से और बेहतर और ज़्यादा दयालु कैसे बना सकते हैं?